99% लोग अभी भी एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिनके वजह से उनकी डैंड्रफ कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अगर ख़त्म होती है तो फिर से वापस भी आ जाती है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो स्कैल्प खाली होने से कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ, अगर बालों पर डैंड्रफ रहेंगे और उन्हें आप इग्नोर करेंगे तो ये हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है, जो कि आपके पूरे स्कैल्प को गंजा भी कर सकता है। डैंड्रफ सिर्फ शैम्पू से नहीं जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके डैंड्रफ का कारण क्या है। ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प या फंगल ग्रोथ, कारण जाने बिना कोई भी रेमेडी लंबे समय तक काम नहीं करती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको रेमेडी बाय नुपुर पे। तो आज हम डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के बारे में जानेंगे ही साथ कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए वो भी जानेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गलतियों को जानना बहुत जरूरी है जो कि आपको वीडियो के एंडिंग पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम वो रेमेडी तैयार कर लेते हैं जो कि आपके डैंड्रफ को जड़ से रिमूव करने में 100% मदद करेगा। तो इस पूरे रेमेडी का जो मेन बेस होने वाला है वो है ये पत्तियां, और ये वही पत्तियां है जो कि सदियों से हमारे बालों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। बालों को स्वस्थ बनाने के लिए, जड़ों को मजबूत बनाने के लिए और स्कैल्प में किसी भी तरह की परेशानी को 100% क्लीन करने के लिए। जी हाँ, ये है नीम की पत्तियां। तो हमारे पास सूखी नीम की पत्तियां थी तो हमने उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास ताजे वाले नीम की पत्तियां मिल जाए तो उसका जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 मुट्ठी भरकर नीम की पत्तियां का इस्तेमाल किया है। रेशियो का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखेंगे। और उसी के साथ हमने लिया है फ्रेश करी पत्ता, जो कि हमने पूरा 1 करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ अब हम ले लेंगे मेथी दाना। जी हाँ, वही मेथी दाना जिसे आयुर्वेदिक में बालों के लिए सबसे बेहतरीन प्राकृतिक इंग्रेडिएंट में से एक माना जाता है, जो कि रूट्स को मजबूत कर देता है, जिससे कि हेयर फॉल नहीं होती है और बालों की ग्रोथ 10 गुनी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे मेथी दानों को आपको पहले से वॉश करके रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे वॉश करके पहले से ही ड्राई करके रखा है, क्योंकि इनमें कुछ गंदगियाँ होती हैं जो कि जब हम इसे तैयार करेंगे तो वो हमारे बालों पर भी चली जा सकती है। तो इसके बाद हमें लेना है एक फ्रेश एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे स्कैल्प पूरी तरह से ठंडक रहे, जो भी परेशानियां हो, इचिंग हो या फिर डैंड्रफ, वो इजीली रिमूव हो पाए और बालों को नेचुरली स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट बनाने में मदद करे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा पीसेस में कट करके यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप कोई भी इंग्रेडिएंट को स्किप नहीं करेंगे तो ही आपकी एक बेस्ट और बेहतरीन रेमेडी तैयार होगी, जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करेगी और हेयर ग्रोथ को भी फास्ट करेंगी। तो इसके बाद हमने लिया है 1 गिलास पानी, और इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्किन केयर, हेयर केयर के साथ साथ मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 5 मिनट के बाद अब हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी सोख हो जाएंगी। इसके बाद हमें फ्लेम को ऑन करना है और इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है, लेकिन ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। तो अब हम वो गलतियां जान लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से हमें और भी ज्यादा सीवियर हेयर फॉल होता है। गलती नंबर 1, जब हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ होती है या फिर बहुत ज्यादा ईचिंग होती है तो हम क्या करते हैं, नाखूनों से स्कैल्प को जोर जोर से खुजलाने लगते हैं। जैसे ही आप स्कैल्प को नोचना शुरू करते हो, आपकी हेयर भी उससे निकल जाती है और इसी के कारण से आपको हेयर फॉल भी होता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, हर दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, तरह की एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना, ये भी आपके बालों को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। और पता है, ये सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती होती है जो कि हर कोई करते हैं। और तो और डैंड्रफ को हटाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है जो कि डैंड्रफ को और बढ़ा देती है और प्रॉब्लम को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे कि आपका वही कोम को फिर से यूज़ करना, आपने हेयर वॉश किया है फिर से वही पिलो कवर का इस्तेमाल करना, आपने हेयर वॉश किया है फिर से वही रबर बैंड, वही हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना। ये सब बहुत ही छोटी गलती है, लेकिन यही बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसलिए जब भी आप हेयर वॉश करो तो क्या हर चीज़ को आपको वॉश करना है, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर रेमेडी के साथ साथ इन गलतियों पे भी ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली ठीक हो जाएंगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से लो फ्लेम पे उबाला है और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे। तो छानने के बाद जो बचेंगे उसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बल्कि आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से स्ट्रेन करना है और इसे हेयर मास्क की तरह अपने बालों पर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जिनको भी स्लो हेयर ग्रोथ की परेशानी है उनकी हेयर
हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, साथ ही साथ बाल स्मूथ और सॉफ्ट भी दिखने लगते हैं। तो अब क्या करना है, इस मैजिकल टोनर पे हमें ऐड करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरह से आपकी स्कैल्प पे ड्राईनेस या फिर फ्रिजीनेस ना दिखे। और ये एक ऐसी रेमेडी है ना, चाहे आपकी हेयर टाइप्स कैसी भी हो, आप इसे बिना कोई टेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना तो कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया है जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी रेमेडी से यानी कि कोई भी इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है तो आप पहले पैच टेस्ट लेंगे, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल लेना है और इसे ट्रांसफर कर देना है एंड इसका यूजेस के बारे में जान लेते हैं और इसे कब तक स्टोर करके रखना है वो भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो आपको इस टोनर का इस्तेमाल ओवरनाइट अपने बालों पर अच्छी तरह से करना है। एक जूड़ा या फिर एक बन बना लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लेंगे। बस 7 डेज के लिए इसे फॉलो करके देखिए, डैंड्रफ तो रिमूव होंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ होंगे और हेयर फॉल तो 100% रुकेंगी ही। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।